हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसा कि संगम घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी लोग संगम जा रहे हैं घूमने के लिए। हमारे साथ कई लोग हैं। तो सुबह 10 बजे ही मैं निकल गई थी और यहाँ बहुत सारे मंडप बने हुए हैं और सभी मंडप की एक अपनी ही अलग खूबी है। सभी जगहों-जगहों के मंडप आके बने हुए हैं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, यानी कि बहुत सारे स्टेट के यहाँ पे आके मंडप बने हुए हैं। हालाँकि इतना व्यवस्था है और इतनी जो यहाँ पे सुविधाएँ हैं और जिस हिसाब से सभी मंडप बने हुए हैं ना, तो सबको घूम पाना, सबको देख पाना संभव नहीं है। अगर सब चीज़ें देखनी है आपको तो कम से कम 8 से 10 दिन आपको स्टे करना पड़ेगा, तो आप पूरा संगम घूम सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और इतनी सुंदर-सुंदर कलाकृतियाँ हैं यहाँ पे, तो देख के आपको यकीन नहीं होगा। मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा इस महाकुंभ 2025 में, जिस तरह से चीज़ें हैं। अब आने वाला महाकुंभ में ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो तो समय ही बताएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देखा जाए, उत्तर प्रदेश के मंडप में क्या है। तो हम लोग आ गए यहाँ देखने के लिए। तो जैसे ही एंट्री किए, बड़ा अच्छा-सा यहाँ पे सब चीज़ें सजी हुई थी। जैसे कि यहाँ पानी जो था बहुत ही साफ़-सुथरा था, हाँ। और जो यहाँ पे मंडप के अंदर जो झाँकियाँ बनी हुई थी, वो इतनी सुंदर थी, मैं क्या ही बताऊँ। हालाँकि ये दूर से ही वीडियो मैंने बनाया है। हर चीज़ें वहाँ पास में जाके बना पाना पॉसिबल नहीं था। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के जो भी डिफ़रेंट चीज़ें हैं, जहाँ पे जैसा धार्मिक स्थल है, सबको यहाँ पे इंगित किया गया है, यानी सबको बनाया गया है। तो एक-एक चीज़ अगर आपके पास समय रहेगा तो आप देख पाएँगे। बिना समय के तो आप बस मेरे जैसा ही वीडियो बना के देख के चले आएँगे। तो अगर यहाँ आ रहे हैं तो प्लीज़ समय लेके आइए। फिर इसके बाद उसके उत्तर प्रदेश मंडप के बगल में ही ये सारी चीज़ें बनी हुई थी, जैसे कि हमारे बौद्ध धर्म हो गए और हमारे यहाँ की जो भी कलाकृतियाँ हैं और भी जगहों की। तो फिर मैंने सोचा इन सबको भी थोड़ा-थोड़ा देखा जाए और मैंने फ़ोटो भी पिक किया जहाँ का जो कल्चर था थोड़ा-सा जानने के लिए। और ये हमारा यूपी का मैप था। अ, फिर इसके बाद ये वाइल्ड लाइफ है से रिलेटेड चीज़ें थी यहाँ पे, तो ये भी हमने एंजॉय किया। मेरे साथ मेरे बच्चे भी थे और भी रिलेटिव लोग थे, तो फिर सब लोग अच्छे से घूमे। उसके बाद हमने कहा कि ये बौद्ध धर्म के बारे में भी जैसा आप सभी लोग पढ़े होंगे, सभी कोई जानता है, थोड़ा बहुत तो हर कोई जानता है, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। तो दोनों साथ में ही लगे हुए थे, तो फिर हमने कहा कि दोनों को थोड़ा-थोड़ा सा देखते हैं। तो मैंने जैन धर्म को भी देखा, बौद्ध धर्म के को भी देखा, यानी कि इन धर्मों के बारे में जो वहाँ कलाकृतियाँ थी, उनको मैंने देखा। नहीं तो लोग कहेंगे हिंदी भी नहीं बोल पाती है, हालाँकि हिंदी अपने आप में एक इतनी अच्छी भाषा है कि उसे अच्छे से बोल पाना, पढ़ पाना संभव शायद ही किसी के लिए हो। ये हमारे यूपी का जो कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है, ये बहुत ही खूबसूरत था। मैंने सोचा कि मैं भी वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इतना बढ़िया यहाँ बनाया गया है कि आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कलाकृतियाँ ऐसे ही उकेरी गई हैं या सिर्फ़ बनाई गई हैं। सब चीज़ें इतना बढ़िया से यहाँ पे किया गया है कि क्या ही कहना। फिर उसके बाद ये जल मिशन जो हमारे यहाँ का है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें लगी हुई थी, तो हमने कहा क्यों ना इसको भी थोड़ा-सा देखा जाए और आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पे भी स्वच्छ जल मिशन का भी चीज़ें बहुत अच्छे से इंगित की गई थी और सब चीज़ें बहुत साफ़-सुथरी थी, बहुत क्लीन थी, प्रोग्राम भी हो रहा था, यहाँ पे गाने वगैरह भी चल रहे थे। आप चाहे तो रुक के थोड़ा-सा एन्जॉय कर सकते हैं। उसके बाद संगम का जो भी दृश्य है वो देख सकते हैं। इनफैक्ट यूँ कहें कि ये सब देखने के बाद ही हम गए कि संगम के दर्शन करने के लिए। हालाँकि एक वीडियो और मैंने डाला था, वहाँ सिर्फ़ मैं गंगा जी तक ही पहुँच पाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इतना पैदल नहीं चल सकती, तो फिर आज मैं पैदल चली। हाँ, मैंने गाड़ी साइड में लगवा के उसके बाद कम से कम मैं 1 डेढ़ किलोमीटर चली हूँ आज भी। तो फिर मैं संगम तक पहुँची।
और संगम पहुँचने के बाद मैंने देखा आज भी वहाँ बहुत भीड़ थी। अगर आज इतनी भीड़ थी तो कल तो बहुत ही ज़्यादा रही होगी, क्योंकि जो 14 तारीख को खिचड़ी यानी मकर संक्रांति हमारे यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा उसका क्रेज़ है, बहुत अच्छे से मनाते हैं। हर कोई उस पे दर्शन करने जाता है, नहाने जाता है संगम, तो इसलिए 14 को तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आज तो हम लोग को काफ़ी अंदर तक जाने दिए, इतना बाउंडेशन नहीं था। हालाँकि हम झूसी के साइड से गए, उधर बालसन के साइड से नहीं गए, हो सकता है उधर रोकते, इधर आराम से पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ दूर से ही संगम का जो नज़ारा है, जो पीपा वाले ब्रिज बने हुए हैं, उसी से फिर हम लोग गए वहाँ संगम तक पहुँचे। ये देखिए, ये संगम का ही नज़ारा है, बस ये थोड़ा-सा दूरी पे है। अभी मैं आपको पास से भी दिखाऊँगी। ये देखिए, इधर से गंगा जी गई हुई हैं और उधर से यमुना जी आई हैं और सरस्वती जी, जैसा कि बीच में देख सकते हैं, यहाँ पे विलुप्त तो हो चुकी हैं। तो ये थोड़ा दूर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसलिए आप लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं है। अभी मैं पास से भी आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। ये देखिए, संगम के पास हम लोग पहुँच गए और यहाँ पे पीपा जो ब्रिज बने हुए 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके है। अगर कोई भी आपका रिलेटिव खोता है तो आसानी से मिल सकता है, चाहे कितनी भी भीड़ हो, बस थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन रख के आपको जानी पड़ेगी। तो जैसे आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी कौन-सा ब्रिज कितने नंबर पे है, कहाँ है, कि संगम के पास में जो है ये पहला ही ब्रिज है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा इस टाइप से है। तो कोई भी खोता है तो दिक्कत नहीं होगी, आसानी से वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो ये देखिए, संगम के बिल्कुल पास हम लोग पहुँच गए। ये संगम के पास ही गंगा जी जिधर से जा रही हैं, तो हमने सोचा सबसे पहले यहाँ गंगा जी के बारे में जो विशेष चीज़ें हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा गंगा जी को मानते हैं, तो हमने कहा सबसे पहले गंगा जी की ही पूजा करते हैं। तो हम लोग पहुँच गए गंगा जी के किनारे, वहाँ पे फिर हम लोगों ने पूजा पाठ किया इस तरह से। और 3-4 लोग और भी थे, तो फिर बोले चलो साथ में पूजा करते हैं, तो फिर मैंने भी कहा ठीक है, और हमारे 2 बच्चे भी थे, वो भी साथ में आ गए और सारे लोग वहाँ पे डुबकी लगा रहे थे। जब वो लोग डुबकी लगाते थे तो पानी बहुत दूर तक आ जाता था। तो हम लोगों ने इस तरह से अपना पूजा पाठ किया वहाँ पे। हाँ, सबकी अपनी श्रद्धा भक्ति है, हो सकता है हमारी श्रद्धा का भी लोग मज़ाक उड़ाएँ और कमेंट में भी मज़ाक ही करें, पर अपनी-अपनी इच्छा है, जिसकी जो मर्ज़ी कमेंट कर सकता है, कितना भी नेगेटिव कमेंट्स करे, मेरे ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब तो मैं इन सब चीज़ों को पढ़ने और सुनने की आदी हो गई हूँ। बाकी मेरा जो एम है वो मैं कर रही हूँ, और यहाँ पे भी जो भी मेरी श्रद्धा भक्ति की ही वजह से मैं ये दूसरे दिन गई हूँ। अभी श्रद्धा का भी लोग मज़ाक उड़ाएँगे, वो अलग चीज़ें हैं, वो अपनी पहचान खुद ही बता देते हैं। अगर पहचानने वाला इंसान होगा तो अच्छे से समझ सकता है कि वो लोग कितने पानी में हैं और यहाँ आके इस तरह से कमेंट क्यों करते हैं। श्रद्धा का विषय सबका अलग-अलग हो सकता है, सबकी अपने-अपने हिसाब से किसी भी चीज़ में श्रद्धा हो सकती है। तो मुझे भी लगा इस महाकुंभ में लोगों की श्रद्धा इतनी, विदेशी लोग इतने आते हैं, सबको लगता है कि यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल है, तो अपने आप में ये श्रद्धालुओं की एकदम फ़ेमस नगरी है। तो फ़ेमस की तो जाने दीजिए, श्रद्धा श्रद्धा की बात करेंगे यहाँ पे। सबकी श्रद्धा भक्ति है। शायद ही कोई होगा जो गंगा, यमुना, सरस्वती का जो ये संगम स्थल है ना मानता हो। बाकी तो मुझे लगता है किसी भी धर्म के लोग होंगे ज़रूर ही मानते होंगे। तो फिर मैं भी गई, मुझे भी जाके बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे एक अलग ही सुकून मिला। ऐसा लगा कि शायद लाइफ़ में कुछ अच्छा होने वाला है, जो चीज़ें नेगेटिविटी जो कुछ हमारे साथ या हमसे रिलेटेड जो भी लड़कियाँ हैं, जो भी हमारे साथ हैं, जिनके भी साथ हुआ है, तो यहाँ पूजा पाठ करके ऐसा लगा कि शायद उन सब का निवारण हो जाएगा। शायद क्या, मैं कहूँगी 101% होगा। बस कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। सच के साथ अगर आप रहेंगे, आज नहीं तो कल सत्य की जीत तो ज़रूर होगी। सच हमेशा ही सामने आता है। कहते हैं ना कि सच हताश हो सकता है पर हार नहीं सकता। तो वही सब चीज़ें हम लोगों के साथ भी है बहनों। तो प्लीज़ कम से कम श्रद्धा के बारे में तो कोई मज़ाक ना उड़ाए, कोई ऐसा कमेंट ना करे। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, करेंगे तो अपनी पहचान खुद ही बता देंगे। ये गंगा जी हैं बहनों, और इस गंगा जी का पानी एकदम साफ़-सुथरा था। इसके बाद गंगा जी के दर्शन के बाद हमने कहा अब यमुना जी का भी कर लेते हैं,
क्योंकि जहाँ पे गंगा यमुना का संगम है, जहाँ पे भी दोनों लोग मिलते हैं, वहाँ पे जा पाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। बाकी लोग पहुँच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, पर मैं नाव में बैठना बड़ा अवॉइड करती हूँ। मुझे तो बड़ा डर लगता है कि अगर नाव पलट गई, हालाँकि मुझे तो तैरना आता, मुझे अपने लिए चिंता नहीं थी, अपने बच्चों के लिए चिंता थी। जो इस स्टेज पे आएँगे, जिनके भी बच्चे होंगे, वो अच्छे से जानते होंगे कि अपने बच्चों को लोग सबसे बढ़ के मानते हैं। किसी के भी बच्चे हों, सबको लगता है कि हमारे बच्चे को ज़रा-सी खरोंच तक ना आए। तो सिर्फ़ बच्चों की वजह से मैं नहीं गई वहाँ बीच में। बाकी मैंने गंगा यमुना के दर्शन किए, हमारे साथ जितने लोग थे सब किए, सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा घूमे, किले के पास गए और हनुमान जी के पास भी गए। हालाँकि दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। हमारे बच्चे छोटे-छोटे हैं, तो उनको भी काफ़ी परेशानी होती। तो सुबह के निकले हुए थे हम लोग, 4 बज चुके थे सब घूमते हुए। तब भी हम लोगों को लगता है कि हम लोग मुश्किल से 2-3% ही संगम घूम पाए होंगे, क्योंकि इत